Alright, so I was recently watching Lagan. I was watching a movie the other night with cowboys. And I realized कि कुछ मूवीज ऐसी होती है जिनको आप किसी भी मोमेंट से या फिर मूवी के किसी भी पॉइंट से देखना शुरू करो, द मूवी विल एंटरटेन यू, और मूवी आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल 3 इडियट्स, पीके, फिर हेरा फेरी एंड ऑलमोस्ट ऑल प्रियदर्शन मूवी मेड इन बिटवीन 2000 to 2010। मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? क्या बात है। और लगान भी शायद इन सब मूवी में से एक है, और शायद एक एक्सटेंट तक इन सब मूवी से बढ़कर है, क्योंकि जब आप नोटिस करोगे तो आगे मेंशन की हुई मूवीज कहीं ना कहीं कॉमेडी वाले पोर्शन को एक अच्छे लेवल तक कैरी करती है, जबकि लगान एक कॉमेडी नहीं बल्कि स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है, वो भी 3 घंटे और 44 मिनट के रन टाइम के साथ। और एक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी के लिए ये चीज अचीव करना बहुत ही बड़ी बात होती है। मैं नहीं मानता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो ही बना ली जाए, क्योंकि इलेक्शन के कारण हर कोई अपनी मूवी पोस्टपोन करने में ही लगा है। और अगर भगवान की कृपा रही और ये वीडियो अच्छा बना, आप लोगों को पसंद आया और अच्छा चला, तो लगन वीडियो सीरीज भी जरूर बनाएंगे। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है। वेल, बैक टू द लगन। तो लगन में ऑलमोस्ट सब कुछ है। आई मीन एक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी होने के बावजूद भी उसमें लव ट्रायंगल है, हार्ट ब्रेक है, रिवेंज है, माँ बेटे वाला एंगल है, ट्विस्ट है, अच्छे गाने हैं, गांव वालों के बीच एक यूनिटी है, और उनमें से एक आस्टिन का सांप भी है, यानी कि वो वाला दोस्त जो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, और जब रिजल्ट आता है तो वही टॉप करता है हर बार। और हाँ, मेन बात सॉरी। और हाँ, मेन बात कि मूवी में स्पोर्ट्स ड्रामा वाला पोर्शन भी है, और वो काफी वेल मेड है। So this is the first video of the video series titled How Well Made Was Lagan, Introduction of Characters and Establishment of Emotions. So मूवी की शुरुआत होती है एक नरेशन के साथ, जिसको आवाज दी होती है अमिताभ बच्चन ने, जो बेसिकली हमें लगान के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाता है। लगान किसान अपनी उपज जैसे गेहूं, बाजरा, चावल का एक हिस्सा राजा को लगान के तौर पर देते थे। राजा इसमें से एक हिस्सा रखकर बाकी अंग्रेज के हवाले कर देता था। इस तरह अंग्रेज मुट्ठी बुलंद होती गई। और ये नरेशन वाला डिसीजन काफी सही था, क्योंकि इसकी वजह से चीजें काफी आसानी से कही जा सकती है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, टाइम भी काफी बचता है। अच्छा। देन मूवी स्टार्ट होती है, और सबसे पहले भुवन की माँ आसमान में बादल का इंतजार करते हुए दिखाई जाती है। आसमान है रे। आसमान। जो सीन आगे चल के लाखा के पिता के साथ एक कन्वर्सेशन में शिफ्ट होता है, जिसका पर्पस सिर्फ भुवन के बारे में एंटीसिपेशन और हाइप क्रिएट करना था। यही बात मैंने भुवन से कही। कहाँ है वो? सुबह से कहीं गया है। खाने का बखत हो गवा, दिखाई दे रहे तो भेज दियो। और थोड़ा बहुत पानी की समस्या के बारे में ऑडियंस को बताना। सब की माया। हाँ माई, पर खेत तो प्यासे हैं, दाना फूटे तो कैसे फूटे? धीरज रखो हरी भाई, आकाश से ना मिला तो धरती का मन टटोलेंगे, माटी फाड़ के पानी निकालेंगे। अंकल जी, मुझे पानी पिला दीजिए। उसके बाद ये सीन कंटिन्यू होता है भूरा और गोली की फाइट के साथ। और कसम से जिस दिन मुझे ये पता चला कि गोली ही इंस्पेक्टर चालू पांडे है, कसम से मुझे अपने अस्तित्व पर से भरोसा उठ गया। मैं मानो ही ना कि गोली ही इंस्पेक्टर चालू पांडे है। लेकिन आई डोंट नो व्हाई, बट ये वाला इंट्रोडक्शन मुझे काफी पसंद है, क्योंकि थ्रू आउट द मूवी हमें इन दोनों के बीच बैक एंड फोर्थ छोटी मोटी लड़ाइयाँ दिखाई जाती है, मगर जब मूवी के एंड में भूरा आउट होता है तब गोली और भूरा के बीच एक हग वाला सीन होता है, जो इन दोनों के कैरेक्टर आर्क को पूरा करता है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बैलेंस भी करता है। सो यस, इन दोनों की कहानी लड़ाई के साथ शुरू होती है और एक हक के साथ खत्म होती है। काफी खूबसूरत। Oh, is it that simple? और हाँ, यहाँ पर भी आशुतोष गायकवाड़ ने काफी स्मार्टली सिर्फ एक लाइन प्लग इन करके ऑडियंस में भुवन के लिए एंटिसिपेशन और बढ़ा दी। अभी बताओ, भुवन को कहीं देखा तुमने? नहीं। तूने देखा रे भूरा? नहीं। काहे?
तो तेरे को मालूम नहीं है? मेरे को क्या मालूम है? मैं आला गलत आदमी को पूछता हूँ। उसके बाद हम अर्जन और इस्माइल की एक छोटी सी ग्लिम्स देखते हैं। उसमें भी डायरेक्टर ने काफी स्मार्टली अंग्रेजों के खिलाफ वो हेट वाली फीलिंग दिखाने की कोशिश किया। देन हम गुरन को देखते हैं जो अंग्रेजों को गालियां दे रहा होता है। हरामी कहेंगे, गीदड़न की औलाद हो। और सिर्फ इसी 30 सेकंड से भी कम टाइम में डायरेक्टर ने गुरन के पागलपन वाले नेचर को एस्टेब्लिश कर दिया। तुम्हें देखते ही पता चलता है कि तुम्हारे अंदर कुछ गड़बड़ है। सच बोलो वरना मैं हिप्नोटाइज करके शुरू हो जाऊंगा, फिर सारी खुफिया बातें तुम्हारे अंदर से निकालूंगा। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो। उसके बाद हमें ग्रेसी सिंह यानी कि गौरी का इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है, जो अपनी शादी के लिए काफी एक्साइटेड होती है, या फिर ये कह लो कि भुवन से शादी करने के लिए काफी एक्साइटेड होती है। बाकी फिलहाल तो ज्यादा कुछ नहीं है इस सीन में, बस इतना ही कर सकते हो। और आगे चल के इस सीन को भी भुवन की एंटिसिपेशन बढ़ाने के लिए ये बता, भुवन देखा कहीं? दिखा तो नहीं, मगर जाना तू कहाँ पे हो। वेल ठीक ही है, मगर उसके बाद आता है वन ऑफ द बेस्ट इंट्रोडक्शन, द वन एंड ओनली लाखा। आई मीन इसको मूवी की पहली ही फ्रेम से इतना इवन दिखाया है कि एक पल के लिए तो ऐसा लगा था कि उस अंग्रेज बॉलर की जगह मैं ही इसके सर पे बॉल फेंक के इसका माथा फोड़ दूं। मगर आशुतोष गायकवाड़ ने ऐसा क्या किया कि हमें फर्स्ट मोमेंट से ही लाखा से नफरत हो जाती इसका है। ऐसा गोल गोल छोटा छोटा टुकड़ा करके ये मसाला लेने का, तो फिर ऐसा छिड़क। सो सबसे पहले इंट्रो के वक्त इसकी बॉडी लैंग्वेज, गौरी से बात करने का इसका तरीका, गौरी से बात करते वक्त इसका हरामीपना दिखना। अरे गजब, अब तो पहन ले चूड़ी हमरे नाम की। और वो भी उसके खुद के बाप के सामने, जो दिखाता है कि अगर वो अपने बाप के सामने इतना वाइल्ड जा सकता है तो उनकी गैर मौजूदगी में क्या क्या ही करता होगा। प्लस पूरे गांव में सिर्फ यही है जो हमें बीड़ी पीते हुए दिखाया गया है, जो इसकी तरफ बढ़ रही ऑडियंस की नफरत को और भी बढ़ाने में हेल्प करता है। एंड अगेन दिस सीन एंड्स विथ काका, मैं भुवन को लाती हूँ। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप। बट अब उत्सव की तैयारी करो, क्योंकि फाइनली हमारे प्रोटैगनिस्ट भुवन की एंट्री होने वाली है। एंड अगेन आशुतोष गायकवाड़ ने काफी स्मार्टली सिर्फ एक चीज का यूज करके भुवन के कैरेक्टर को पूरी मूवी के लिए लाइकेबल बना दिया। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। और वो चीज है सेव द कैट। वेट चिंता मत करो, बताता हूँ। तो हॉलीवुड में एक मशहूर राइटर है ब्लैक स्नाइडर, जिनकी एक बहुत ही फेमस बुक है सेव द कैट, जो बेसिकली स्क्रीन प्ले और स्टोरी राइटिंग के ऊपर है, जिसमें एक काफी बढ़िया और सिंपल चीज लिखी है कि अगर आपको अपने हीरो को लाइकेबल बनाना है तो आप उसे कोई ऐसा काम करवाए जिससे ऑडियंस में उसके लिए सिंपैथी जागे। फॉर एग्जाम्पल, किसी कैट को डेंजरस सिचुएशन में से बचाना, दैट इज सेव द कैट। और यहाँ पर भुवन एग्जैक्टली यही सेम चीज करता है, सिर्फ चेंज इस बात का है कि बुक में बिल्ली थी और यहाँ पर हिरन है। मगर हाँ, यहाँ पर फन फैक्ट ये है कि लगन मूवी 2001 में रिलीज हुई थी और ये बुक 2005 में पब्लिश हुई थी। तो यहाँ का दादा है तू, हाँ? वेल बैक टू द सीन। तो इस सीन में कैप्टन रसेल का भी इंट्रोडक्शन होता है और उनकी एविलनेस भी हमें इंट्रोड्यूस करवाई जाती है बाय शूटिंग डियर एंड रैबिट। और रैबिट वाला सीन तो और भी इम्पैक्टफुल लगता है क्योंकि भुवन वहां पर जानवर को बचाने की ही कोशिश कर रहा था और उसकी आंखों के सामने ही कैप्टन रसेल ने उस रैबिट को मार दिया। मगर क्यों? देन हमें गौरी और भुवन के बीच की एक कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जो यहाँ पर उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, मगर ये चीज भुवन, गौरी और एलिजाबेथ वाले लव ट्रायंगल के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होती है। From this moment on is very important. जिसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे अगर बनी तो। बाय द वे, एलिजाबेथ से याद आया कि कट टू द नेक्स्ट सीन जहाँ पर हमें राजा जी और एलिजाबेथ का इंट्रोडक्शन होता है और ये सीन काफी सारी चीजों को काफी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, राजा जी और कैप्टन रसेल के बीच सिर्फ नाम की दोस्ती है। कैप्टन रसेल का राजा जी को नॉनवेज खाने के लिए फोर्स करना, जबकि उसको पता था कि राजा जी वेजिटेरियन है, जो कैप्टन रसेल के इगोइस्टिक नेचर को दिखाता है। विश्वास है कि अगर आप दिलेर सिंह से बात करेंगे तो वो बात टालेगा नहीं। नहीं जी नहीं, शुक्रिया, हम शाकाहारी हैं, आई मीन वेजिटेरियन। Eat the meat, Your Highness. आप ये गोश्त खाए और मैं दिलेर सिंह से बात करूंगा। फिर उसी सीन में एलिजाबेथ का कैप्टन रसेल को टोकना एंड राजा जी और कैप्टन रसेल की कन्वर्सेशन के बीच उसके रिएक्शंस
कि हाँ ये गलत हो रहा है। ये सब चीजें एलिजाबेथ की गुड साइड को दिखाती है और उस कैरेक्टर को लाइकेबल बनाता है। वाह वाह, का आवाज है, वाह। पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं कहा मुझे। अरे भगवान, मैं तुम्हारी नहीं, ये उस्ताद आमिर खान साहब की आवाज की बात कर रहा हूँ। अब तनिक इसका गला बंद भी कीजिए, बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं। इतने बड़े आदमी के बारे में ऐसे ही बातें करती हो। अब मैं अंदर आमिर खान साहब की बात कर रहा था। आप तो जानते हैं आमिर खान को। आमिर खान? उन्हें कौन नहीं जानता, मैं तो दीवाना हूँ उनका। देखा, ये होता है जानकार इंसान। I mean, मुश्किल से 1 या 2 सेकंड की चीज होगी वो, फिर भी ऑडियंस को एलिजाबेथ के कैरेक्टर के बारे में काफी कुछ अंदाजा लग जाता है कि हाँ, ब्रिटिशर होकर भी वो गांव के लोगों के बारे में अच्छा सोचती है, उसके अंदर भी वो सिंपैथी और गुडनेस है एंड ओवरऑल एक अच्छी इंसान है। और उस सीन के एंड में राजा जी का नॉनवेज खाने से मना कर देना भी राजा जी को ओवरऑल एक गुड साइड में रखता है। कर्म का धागा पहनने के लिए हम धर्म का धागा नहीं तोड़ सकते। आई एम सॉरी। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। इसी के साथ ये सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है और उसके बाद हमें बागा का कैरेक्टर दिखाया जाता है। और इसके बारे में ऐसा कुछ बात करने जैसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर होता यूँ है कि बादलों को देखकर बागा पागल हो जाता है और वो पागलों की तरह नाचने लगता है। गले के लिए अच्छी कसरत कर रहा है बेचारा, करने दे उसको। और फिर 2 मिनट बाद पूरा गांव पागलों की तरह नाचने लगता है। ये सीन ऑन पेपर काफी क्रिंज साउंड करता है कि बादलों को देखकर लोग नाचने लगे, मगर जिस तरीके से इसको दिखाया है वो ऐसा कुछ ऑकवर्ड फील नहीं होता, क्योंकि पहली बात गाना अच्छा है और इस गाने के थ्रू भी थोड़े बहुत इमोशंस हमें दिखाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, गांव वालों की एकता, गांव वालों को बादलों को यूं देखना जैसे मैं इस IPL में MS धोनी को बैटिंग करते हुए देखता हूँ। लाखा का वही हरामीपन। और अगर आप लोगों को ये देखना है कि मैं डांस कैसे करता हूँ, तो ये सोच लेना कि चालू पांडे जी का ये वाला स्टेप मैंने ही कोरियोग्राफ किया था। व्हेन ये सॉन्ग एंड होता है एक धोखे के साथ, जैसे मेरा एजुकेशनल कमबैक मुझे धोखा देकर चला जाता है, उसी तरह बादल भी गांव से दूर चले जाता है। यहाँ तक ऑलमोस्ट सारे मेन कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हो जाता है, सिवाय कचरा और देवा के। बट थैंक गॉड कि इन्होंने ये वाले सीन में कचरा को पूरे 3 सेकंड का स्क्रीन टाइम दिया, वरना सोचो कि वो सीन कितना मिसप्लेस लगता कि अगर यहाँ पर कचरा को ना दिखाकर डायरेक्ट मूवी के 2 घंटे 4 मिनट बीत जाने के बाद अचानक से एक ऐसे इंसान प्रकट हो जाए जो बॉल को ऐसे स्पिन करता है कि मानो शेन वॉर्न भी इसके शिष्य हो। फटाफट गाड़ी पकड़ो और गांव चले जाओ, वरना मुसीबत आ जाएगी। जाओ। सो थम्स अप टू द डायरेक्टर साहब, जिन्होंने कचरा की झलक हमें शुरुआत के इसी सीन में दिखा दी। आगे घर पे दिया, पीठ पे थपथपाया, बोला तू अंशुमान नहीं, तू हनुमान है। एंड आई गेस कि मुझे यहाँ पर रुक जाना चाहिए, वरना एडिटिंग में मेरी हालत ऐसी हो जाएगी जैसे मैच की लास्ट बॉल पर गांव वालों ने कचरा पर प्रेशर डाल के कर दी थी, या फिर उस अंग्रेज बॉलर ने लाखा की। समझ में नहीं आता, इधर कचरा नहीं डालने का। I'm sorry. अबे सॉरी क्या? इंडिया समझा? हाँ? गुनाह करो, सॉरी बोलो, क्या हुआ चलता डैडी जी? अब ये साला घन चक्कर को मैं 1 कलाक से समझा भी नहीं थकी गया। इधर कचरा नहीं डालने का, इसको बोल इधर से कचरा उठावे वरना। ओके, सो ज्यादा नहीं खींचते, मगर इस वीडियो को कैप्टन रसेल की गोल्डन लाइन्स के साथ एंड करते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करना, और अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करना। कुछ ना कुछ करके जाना, क्योंकि काफी मेहनत लगती है इस टाइप की वीडियोस बनाने में। सो प्लीज इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। एंड कमेंट्स में बताएं कि इस पूरे वीडियो में से आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, और अगर इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वो भी कमेंट्स में बता देना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमारे चैनल फिल्मी वर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कोशिश नहीं कर रहे हो, प्लीज बोलो। प्लीज कहने से क्या होगा? अरे भाई, एक आदमी प्लीज कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है आपको, तो रिक्वेस्ट समझ में आता है कि नहीं? रिक्वेस्ट। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही और भी बढ़िया कंटेंट बनाते रहेंगे। सो यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। छोटा छतरी वालों छे। हाँ, नहीं चाहिए भाई हमको, छोटा बड़ा कोई छतरी नहीं चाहिए। बारिश तो है नहीं अभी, छतरी लेके क्या करेगा?